Good morning, students. Today we will learn how to write a report. रिपोर्ट राइटिंग में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है और देखने में ऐसा लगता है कि इतना सारा पैराग्राफ हमें लर्न करना है और कैसे करेंगे, तो इसमें बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्ट लिखने का एक तरीका होता है और हमें कोई भी रिपोर्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आए या जिस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए आए उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्लेस या स्कूल आपको बताया जाएगा कि कौन से किस जगह की आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो अब हम जैसे मान लो आपको कहा जाए कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है आपके स्कूल में, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, एक ऊपर ने स्कूल का नाम आप लिखोगे या जिस जगह भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्लेस है, सबसे ऊपर वो आएगा। उसके बाद है टाइटल। जैसे मैंने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बात की तो ऊपर हमने स्कूल का नाम लिख दिया और उसके नीचे हमने लिख दिया टाइटल, बिल्कुल सेंटर में। जैसे हमने ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ऊपर स्कूल का नाम, नीचे टाइटल। इसके बाद है इसके नीचे लिखेंगे ए रिपोर्ट, क्योंकि हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। फिर लेफ़्ट हैंड साइड पर हम डालेंगे डेट। डेट जो लिखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने उसमें डेट वगैरह कुछ नहीं लिखना कि डेटेड लिखोगे फिर डेट लिखोगे, डायरेक्ट आप लिख दोगे। जैसे हमने लिख दिया आज, जैसे 21 जुलाई और 2020, ये डेट लिखने का तरीका होता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ना कोई कोमा लगाना ना कुछ। उसके बाद हमारी बॉडी शुरू होती है। इसमें क्या करना है, आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमेशा कैसे आएगी, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है कि जो घटना घटित होगी ना उसके बारे में हम दूसरों को बता रहे होते हैं, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, या जैसे भी, मतलब रिपोर्ट का मतलब ये होता है। तो पास्ट टेंस में होगी और पास्ट टेंस दो तरह से हो सकता है, या तो एक्टिव या फिर पैसिव। ठीक है। अब अगर एक्टिव टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको ज़्यादा रिपोर्ट को तैयार करते हैं, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो केवल क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर पैसिव यूज़ कर रहे हैं तो क्या आएगा, वॉज और वर्ब, और क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो, जैसे सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो किस में करनी है हमने, एक्टिव टेंस में। अब बात आती है कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। देखो, अगर हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, यानी कि काम करने वाला हम पहले दिखा रहे हैं कि इसने ये काम किया, तो सेंटेंस आएगा एक्टिव में, यानी कि डायरेक्ट वर्ब की आप सेकंड फॉर्म लगा दोगे। लेकिन अगर हम काम पहले रख रहे हैं, ठीक है, हमने काम पहले लिख दिया, काम करने वाला बाद में लिख दिया, तो फिर आएगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव हमने टेंस यूज़ करना है। जैसे हो गया ना कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे स्कूल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया। किसने किया, स्कूल ने, काम करने वाला पहले है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो, ध्यान से सुनना बेटे, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर इसी सेंटेंस को आप क्या कर रहे हो, आप काम पहले लिख रहे हो, काम क्या हुआ उसमें, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो आप क्या करोगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, यानी कि काम पहले लिख दिया तो सेंटेंस हो गया पैसिव। फिर हम क्या लिखेंगे, वॉज। पैसिव में हमने क्या लगाना है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का हमारा है। और ये क्या है, ये एक्टिव का रूल है। तो हम क्या लगाएंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाय आवर स्कूल। बात समझ में आई, एक बार फिर बताते हैं कि अगर हम सेंटेंस को लिख रहे हैं और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड लिखेंगे, क्योंकि स्कूल ने लगाया, और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, या मान लो एनुअल फंक्शन है और स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, ठीक है। और अगर हम कहें एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड, दोनों सेंटेंस सही हैं। एक में काम पहले है, एक में काम करने वाला पहले है। काम करने वाला पहले हो तो सेंटेंस एक्टिव है,
काम करने वाला बाद में है, काम पहले है, तो सेंटेंस पैसिव है। पैसिव में वॉज वर्ब प्लस की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और एक्टिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बहुत सारे हो जाएंगे किसी भी इवेंट से रिलेटेड। मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने हमारे स्कूल ने सेलिब्रेट किया, और शुरू वाले दिन जो है CMO आए, और 6 डॉक्टर्स आए, 6 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज केम इन आवर स्कूल, और प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच एंड इनकरेज द स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड। ठीक है, और मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डोनेटेड ब्लड, या अगर ऐसे भी कर सकते ब्लड वॉज डोनेटेड बाय मैनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस तरह से आप लास्ट में आपका काम होना चाहिए कि वो हमारा कैंप ख़त्म कैसे हुआ एट लास्ट। ठीक है, द चीफ गेस्ट या द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए स्पीच एंड told us about the importance of blood donation। ठीक है, एंड जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी चीज़, एंड वी लर्न अ लोट। ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा इन दिस कैंप। तो इस तरह से जैसे NSS कैंप है, हम उसमें भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है उसमें भी हम डाल सकते हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड है, ट्री प्लांटेशन है, इस तरह से। तो आप इसमें लास्ट की लाइनें भी आपकी होनी चाहिए, लेकिन हमने करना क्या है, पास्ट में ही बनाना है सब कुछ। ठीक है, तो बॉडी में आपके पास काफ़ी कुछ होता है, बहुत ज़्यादा हमने लिखना भी नहीं होता, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट आ जाती है एग्जाम में 125 वर्ड्स की, और इससे ज़्यादा हमें नहीं करने हैं। अगर 150 वर्ड की दे रखी है तो आप 150 वर्ड कर सकते हो। इसके बाद है हमने लास्ट में हमने लिखना होता है लेफ़्ट हैंड साइड पर ही हम लिखेंगे रिपोर्टेड बाय। ये रिपोर्ट सेंटर में आएगी, ये रिपोर्ट जो ए रिपोर्ट है, टाइटल भी सेंटर में है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेंटर में है, डेट जो है लेफ़्ट हैंड साइड आएगी। ठीक है, और फिर बॉडी आ जाएगी, फिर रिपोर्टेड बाय भी लेफ़्ट हैंड साइड आएगा, फिर रिपोर्ट करने वाले का नाम पेपर में अगर आपको दे रखा होगा तो लिख देना, नहीं दे रखा है XYZ लिख दो, या कोई भी नाम लिख दो। फिर है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन होता है बेटा उसका रिपोर्ट लिखने वाला की पोस्ट जो है, पदवी है, प्रिंसिपल ने लिखी है, स्टूडेंट ने लिखी है, हेड बॉय ने, हेड गर्ल ने। अगर आपको पेपर में दिया हुआ है कि यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, तो आप अपना नाम लिख के नीचे हेड बॉय लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं डेजिग्नेशन पता है तो आप सीधा नाम लिखोगे, और इसको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर कुछ कमी भी रह गई होगी ना तो और अच्छे से अभी आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए आप, ये हमें आया है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली। यू आर अजय अंजू और ऑफ GM स्कूल रूपनगर। अब देखो हमें इसमें दे दिया, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, यानी ये सबसे पहले आएगा, हमने लिख दिया GM स्कूल रूपनगर। उसके बाद है हमारा टाइटल भी हमें दिया हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तीसरे नंबर पे हमने क्या लिख दिया, ये रिपोर्ट लिख दी। उसके बाद फिर हमने डेट डाल दी। इतना तो क्लियर है आपको। अब इन्होंने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, ये पहली लाइन भी हमें मिल गई। ठीक है, अगर आप इसको एज इट इज़ लिखना चाहते हो, आप इसको पास्ट में लिखना, सॉरी पैसिव में अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। ठीक है, और अगर आप एक्टिव में लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज्ड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक, आगे डेट डालेंगे कब से कब तक हमने मनाया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक में हमने क्या क्या किया, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसमें क्या लाइनें डालना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये दिखाऊंगी, ये याद करने वाली बात नहीं है। जब आप
8-10 रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा रिपोर्ट में क्या क्या लाइनें हैं। टेंस को आपको पता ही है कि पास्ट टेंस यूज़ करना है, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या क्या लाइनें इसमें आ सकती हैं। तो हम इसमें देखेंगे केवल पास्ट टेंस यूज हुआ है। द पर्पज़ वॉज टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वैल्यू ऑफ कीपिंग देयर एनवायरनमेंट क्लीन ऑन द फर्स्ट डे। अब पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, लास्ट डे क्या हुआ, हमने ये इसमें, क्योंकि ये वीक है, अगर डे मनाया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, लास्ट में ये हुआ, हमने ये सीखा। लेकिन वीक में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डे क्या हुआ और सेकंड डे क्या हुआ। और सारे डे करने की बजाय आप यही कर सकते हो कि इन द लास्ट डे, ठीक है, हमने क्या क्या किया ऑन द फर्स्ट डे एंड दिस इज जैसे इसमें दे दिया ऑन अदर डे, कि अन्य दिनों में हमने क्या किया, ठीक है। तो इसके बाद है फर्स्ट डे हमने क्या किया ऑफ द वीक, स्टूडेंट्स मार्च्ड, मार्च्ड लगाया है क्योंकि हमने क्या किया, स्टूडेंट लिखा है, पहले काम करने वाले बच्चों ने तो मार्च किया ना, थ्रू द मेन स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। दे हैड इन देयर हैंड्स बैनर्स एंड प्ले कार्ड्स विद अट्रैक्टिव स्लोगन्स। People on the way felt very amused as well as impressed. On other days of the week, students formed themselves into different groups. They went round the city removing garbage and dirt wherever they saw any. A number of people joined the students in this cleaning campaign. Some of the groups went from house to house telling housewives how they should dispose of their daily refuse and garbage. ये लाइनें ज़रूर नहीं, आप ये डालो जो आपको इजी लगे ना, आप वो डाल सकते हो। आप इसमें लिख सकते हो कि वी स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज, ठीक है, मैनी प्लेसेस, एट मैनी प्लेसेस स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज। एंड ये जो साफ़ सफाई का तो खैर आपको देना ही पड़ेगा। एंड दे अवेयर द पीपल अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इजी लाइन आप डाल सकते हो। दिस एक्ट ऑफ सोशल सर्विस फिल्ड द स्टूडेंट्स विद ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड प्राइड। ये लाइन आप लर्न कर सकते हो क्योंकि ये आपकी क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप आएगा तभी भी ये लाइन लिख सकते हो, एनएसएस कैंप होगा तभी भी आप ये लाइन लिख सकते हो, ट्री प्लांटेशन में भी लिख सकते हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक में भी लिख सकते हो, से नो टू पॉली बैग्स में भी लिख सकते हो कि उसके लिए आपने कैंपेन चलाई है। तो कोई भी मतलब सोशल वर्क है तो आप उसमें ये लाइन डाल ही सकते हो। इस तरह की जो लाइनें हैं वो आप ज़रूर लर्न करना, इनको पढ़ने के बाद भी आपको कुछ याद नहीं आ रहा ना, तो जो 2-4 लाइन आपने याद कर रखी हैं आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रिपोर्टेड बाय, जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट का नाम हो गया। अब इसमें क्या है, यू आर अजय, और इसने दे नहीं रखा, लेकिन जब आप स्कूल के बच्चे हो और आप स्पेशली लिख सकते हो, आप अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हो क्योंकि हेड बॉय यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये बेटा हमारा रिपोर्ट का जो टॉपिक है ख़त्म हो गया। आपने कोई भी 5 रिपोर्ट आप लिख लेना। चलो मैं बता देती हूँ, एक तो ट्री प्लांटेशन वीक आप लिखोगे, एक प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक आपका हो गया, एक ब्लड डोनेशन कैंप की आप रिपोर्ट लिखोगे, आपको लर्न भी है, और एक आप लिख लेना से नो टू पॉली बैग्स, एक एनुअल फंक्शन की, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, एक है स्पोर्ट्स वीक, ठीक है। बस ये आप कर लेना। हाँ, एक वो भी कर लेना आप, इंटर स्कूल कंपटीशन। उन इंटर स्कूल कंपटीशन में आप चाहे ड्राइंग कंपटीशन करो या आप स्पीच का करो या आप कुछ भी करो, इंटर स्कूल कंपटीशन की एक आप रिपोर्ट लिखना ना। ये आपकी 6-7 रिपोर्ट हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, और साथ में इनको तो कोशिश करना कि इनकी लाइनें जो मेन है वो आप लर्न ही कर लेना, इनसे रिलेटेड जो भी आएंगी फिर आप उसको कर पाओगे। And that's it for today, students. Have a nice day.